स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है निम्न दशमलव वाली संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, ये बताना है। देखो, भिन्नों में जब प्रश्न दिया जाता है तो आपको भाग करना है, लेकिन जब पहले से दशमलव में हो और उसको पूछे कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, ठीक है, तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता दशमलव वाली संख्याओं में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा कैसे बताना है, तो फिर जो भी आप आंसर देंगे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गारंटी होती है कि वो ज़्यादातर गलत ही हों। तो जैसे कि मैंने दिया है 0.25, 0.5, 0.125, देख करके बताओ तो कौन सबसे छोटा है। क्या ये छोटा है, क्या ये छोटा है, क्या ये छोटा है, कौन सा छोटा है। तो चलिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दशमलव के बाद अगर 1 हो, दशमलव के बाद अगर 2 हो, 3 हो, लास्ट लेकर के कहाँ तक का हो 9 तक का हो, ठीक है। तो दशमलव के बाद 1 से लेकर के 9 तक के, मतलब एक ही अंक ना, दशमलव के बाद या तो 1 हो, या तो फिर 2 हो, या तो फिर 3 हो, या तो फिर 9 हो। ऐसी संख्याएं दशमलव में बड़ी संख्याएं कहलाती है। अब अगर वो 2 अंकों का है या उससे ज़्यादा अंकों का है तो वो छोटी संख्या कहलाती है। जैसे सिंपल तरीके से आपसे पूछूंगा, बताइए 1 रुपये और 50 पैसे, 1 रुपये और 50 पैसे, दोनों में बड़ा कौन है। सिर्फ देखने में बताओ बड़ा कौन दिख रहा है। ऑब्वियसली ये 50 बड़ा दिख रहा है 1 से, लेकिन अब रुपए पैसे की बात करता हूँ तो कौन बड़ा हुआ, 1 रुपये बड़ा हुआ। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और ये तो सिर्फ 50 पैसे है। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, इसलिए बड़ा है। उसी तरह से समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, क्योंकि सारा राज यहीं छुपा हुआ है। देखो, डिटेल से समझाता हूँ। जब हम 1 को 2 से भाग करते हैं तो 1 का आधा होता है 0.5, या आप इसको 50 पैसे कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? 50 पैसे। इसी 1 को जब आप 4 से भाग देते हैं तो आता है 0.25, जिसको आप 25 पैसे कहते हैं। क्या कहते हैं? 25 पैसे। अब देखने में 5 से बड़ा 25 है, लेकिन दशमलव के बाद वाले अंकों को अगर वो 2 अंक एक साथ रहे तो जैसे कि इनको 11, तो वैसे इनको 11 या 25 नहीं कहना है, इनको 2, 5 बोलना है, इसको 5 बोलना है। मतलब आगे जितने भी अंक हो उनको अलग अलग प्रोनाउंस करना है, एक साथ नहीं बोलना है। तो अब देख करके बताओ दोनों में बड़ा कौन। तो दोनों में बड़ा ये है क्योंकि ये 50 पैसा है, ये छोटा हुआ क्योंकि ये 25 पैसा है। इसी तरह से अगर हम 1 को भाग देते हैं 8 से तो फिर क्या मिलेगा, नहीं पता? तो चलो हम भाग करके देखते हैं सीधा। 1 को भाग देना है 8 से, 8 का पहाड़ा ऐसे 1 से ज़्यादा ना हो तो 8 शून्यम 0, 1 का 1 लिखेंगे। अब इसको भी काटना है तो यहाँ एक दशमलव लगाते हैं, फिर यहाँ एक बार में एक 0 लग जाता है। अब ये 8 से बड़ा हुआ तो 8 है कम 8, 2 लिखेंगे, 0 आएगा। 8 का पहाड़ा ऐसे 20 से ज़्यादा ना हो तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा। 8 पंचे, दशमलव लगाए तो 0 लगा लो पहले, फिर 8 पंचे 40। क्या आया? 0.125 है ना, 0.125। अब देखो, देखने में तो ये इन सब से बड़ा दिख रहा है, लेकिन यही क्या है, सबसे छोटा है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन? 0.5। सबसे छोटा कौन? 0.125। उससे इससे जस्ट बड़ा कौन, ठीक है, मतलब इससे जस्ट छोटा कौन? तो इससे जस्ट छोटा 0.25। अब कॉन्सेप्ट समझ आया? तो दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव बाद अगर 1 अंक हो तो वो बड़ा है, लेकिन 1 से ज़्यादा अंक हो तो वो छोटा होता है। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? समझ आया? तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब देखो, ये अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो जो मैंने अभी आपको अंक दिया था, जैसे कि 4/11, ठीक है, तो हमारा काम ये है 4/11 या 5/8 या 3/7 ऐसे प्रश्न दे करके मैं पूछूं, बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपका पहला काम ये, आप इनको पहले दशमलव से भाग दीजिए नीचे वाली संख्याओं से। तो जैसे मैं 4 को भाग दूंगा 11 से तो 11 शून्यम 0, 4 का 4, दशमलव लगाएंगे 0 लगेगा, 11 तिया 33, ठीक है। 40 में 33 घटाएंगे 7 बचेगा, दशमलव लगाए तो आप 0 लगा सकते हैं,
फिर 11 छक्के 66 होगा, फिर 4 बचेगा, 4 बचा है तो फिर आप 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 आएगा। तो इसका मतलब है ये जो 63 है 36 है रिपीट होते जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले प्रश्न का आपका जो आंसर आया वो 0.36 है। क्या है बच्चों? 0.36 है। ठीक है, चलो दूसरे को भाग करके देखते हैं दूसरे के में क्या रहे। तो अगला है आपका 8 से भाग देना है 5 को। 8 शून्य 0, 5 का 5 दशमलव उतारेंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 लगेगा। अब 8 का पारा ऐसे 50 से ज़्यादा ना हो। 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 2 बचेगा, दशमलव लगा है तो आप एक बार में एक 0 लगा सकते हैं। फिर 8 दूनी 16 हुआ, फिर 4 बचा, दशमलव लगा है फिर से यहाँ 0 लगा दो, और 8 पंचे 40 हुआ। इस तरह से ये कटने के बाद आपको क्या मिला आप उसको लिख लो सेकेंड में 0.625। अब अगर तीसरे की बारी आई तो चलो उसको भी बनाते हैं। सारे प्रश्न बनाएंगे और फिर बताएंगे कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, तो चलो 7 से भाग देते हैं 3 को। 7 शून्य 0, दशमलव के बाद एक 0 लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से, है ना, इसको और काटना है। तो 7 तिया 21, नहीं 7 चौक 28 होता है तो हम पूरा काटेंगे। 2 बचा, दशमलव लगा है तो एक 0 लग सकता है। 7 दूनी 14, 6 बचा, अब 0 फिर लगा दो। 7 अट्ठे 56 होगा, 4 बचा, फिर 0 लगा दो। 7 पंचे 35, 5 बचा, 0 लगा, ये जो 50 है उसको काटेंगे। 7 सत्ती 49, 1 बचा, दशमलव के बाद मतलब एक 0 फिर लगा देंगे, दशमलव लगाए तो फिर 7 एकम 7, फिर 3 आएगा। देखो 3 आया, अब ये 30 होगा। 30 वाली गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, अब वापस फिर से 30 आई तो फिर ये गाड़ी रिपीट होगी। तो हम कह सकते हैं 0.428557 के बाद ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो यही संख्या बार बार रिपीट होते जाएंगी। ठीक, तो कुल मिला के ये कुछ अंक मिले। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले समझाया था, दशमलव के बाद जितने कम अंक उतना वो बड़ा होता है बाकियों से, और जिसमें ज़्यादा अंक होता है वो उतना छोटा हो जाता है। तो बताओ बच्चों देख करके सबसे छोटा कौन तीनों में? तो सबसे छोटा ये है 3/7। उससे बड़ा कौन है? तो उससे बड़ा ये है जो 5/8 है। और इन सबसे बड़ा कौन है? 4/11 है, क्योंकि इसमें कम संख्या सिर्फ 3 और 6 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? इस तरह से हम बनाते हैं प्रश्नों को। ठीक है, समझ आया? समझ आया तो अब मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क। तो आपको भी बनाना है और कमेंट करके बताना है, तभी तो हम सीखेंगे ना। चलिए, तो अब मैं प्रश्न देते जा रहा हूँ, आपका काम है इसको नोट करना और बना बना के कमेंट करना कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया। देखिए, तो शुरुआत में मैंने जो प्रश्न दिया है वो बस इसलिए दिया है ताकि आप इनका सिर्फ दशमलव रूप ज्ञात कर सकें। अब जो मैं दे रहा हूँ उसमें से बताना है कौन सा छोटा व कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब प्रश्न आपके सामने इस तरह से हैं, ध्यान से देखिए। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया जाता है आपको। तीसरा प्रश्न यहाँ देता हूँ। ठीक, ये अब इतने प्रश्नों को बनाइए और कमेंट करके बताइए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही मैथमेटिक्स के और बेसिक वीडियो आप चाहते हैं ताकि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो, गणित स्ट्रांग हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे मैं टॉपिक पर इस वीडियो बनाते जा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त यार भी सीखें गणित, तो यार इस वीडियो को शेयर करो। क्या कर रहे हो? और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करो भाई, अभी तो मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।